नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल द क्रिएटिव हिस्ट्री पे। तो दोस्तों, आपने टाइटल देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है। आज का हमारा टॉपिक है वो बौद्ध धर्म पे लेके है। प्राचीन काल में जो 500 से 600 ईसा पूर्व के इस धर्म का इस धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने की थी। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे और इसकी और भी वीडियो आएगी इस धर्म को लेके, इस टॉपिक को लेके। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए, थैंक यू। शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बौद्ध धर्म है। अब इस धर्म के संस्थापक कौन थे, किसने इस धर्म की स्थापना की? तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस धर्म के संस्थापक कौन थे। संस्थापक, इसके संस्थापक है वो महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, जिन्हें हम गौतम बुद्ध भी कहते हैं। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म है वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था? जन्म और स्थान। स्थान मतलब कहाँ हुआ था। कहते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व। और यह आज के नेपाल में जो कपिल वस्तु, नेपाल की तराई में जो कपिल वस्तु पड़ता है, लुम्बिनी गांव, वहां पे इनका जन्म हुआ था। नेपाल की तराई में कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में इनका जन्म हुआ था। यह स्थान हो गया, यह जन्म हो गया और यह इनका नाम हो गया। महात्मा नाम तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद यह नाम पड़ता है महात्मा बुद्ध। और पहले इनका नाम गौतम बुद्ध या इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ भी था। बचपन का नाम सिद्धार्थ भी था इनका। यह बात हो गई। अच्छा, इसका लेखी प्रमाण क्या है? तो इसका लेखी प्रमाण सबसे पहले अशोक के द्वारा, अशोक जो मौर्य काल में एक शासक हुए थे, अशोक के द्वारा रुमनदेही में, रुमनदेही में रुमनदेही में रुमनदेही में अभिलेख मिलता है इनका, जो इनकी जन्म स्थली थी। यह अभिलेख मिलता है और यह अशोक के द्वारा स्थापित करवाया गया था। यह अभिलेख ही प्रमाण है इनके जन्म का, जिस स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इनका गोत्र था गौतम। इनका गोत्र कौन सा था? गौतम। इस कारण इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता था, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो हो गई थी, और बुद्ध जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उनके लिए यह शब्दावली है, ये यूज की जाती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके माता पिता और इनकी परिवार में जो इनकी पत्नी थी, बच्चे थे, उनके बारे में बात करते हैं। बेसिक चीजें, आज हम सिर्फ बेसिक चीजों पे बात करेंगे। तो इनके पिता का क्या नाम था? पिता, पिता का नाम सुधोधन। पिता का नाम सुधोधन था और यह शाक्य कुल के शाक्य कुल के मुखिया थे।
पिता का नाम सुधोधन था और ये शाक्य कुल के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम महामाया। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया यानी महात्मा बुद्ध की जो माता थी उनकी मृत्यु, कहते हैं उनकी मृत्यु है वो गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी, यानी 1 हफ्ता बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। सात दिन बाद इनकी माता की है वो मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन है वो इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। माता बुद्ध का लालन पालन मौसी गौतमी प्रजापति इनका लालन पालन है वो इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। अच्छा, इनके जन्म के अवसर के ऊपर इनके लिए महात्मा बुद्ध के लिए कुछ भविष्यवाणी की गई थी। भविष्यवाणी क्या थी कि दो थे जो भविष्यवाणी करता थे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि या तो यह बालक है ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या यह चक्रवर्ती शासक बनेगा यानी राजा बनेगा, सॉरी सन्यासी बनेगा। या तो चक्रवर्ती सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यह इनके बारे में है वो भविष्यवाणी की गई थी महात्मा बुद्ध के बारे में। ये भविष्यवाणी करता कौन थे हमें यह जानना है। तो भविष्यवाणी की गई थी कि यह या तो सन्यासी बनेगा चक्रवर्ती या यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो भविष्यवाणी करता एक तो कालदेव, भविष्यवाणी करता कालदेव और एक थे अतिशी, ऋषि अतिशी नाम था उनका, अतिशी। इन दोनों ने यह भविष्यवाणी की थी कि या तो यह सन्यासी बनेगा या यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अच्छा, इनका विवाह है वो, इनका विवाह जब ये 16 वर्ष के थे तब इनका विवाह हो गया था। माता बुद्ध की उम्र 16 वर्ष थी तब इनका विवाह हो गया था। 16 वर्ष की उम्र में किसके साथ हुआ था? इनकी पत्नी का क्या नाम था? यह शाक्य कुल की कोली गणराज्य की कन्या थी, यशोधरा नाम था इनकी पत्नी का। यशोधरा से इनका विवाह हुआ था। यह शाक्य कुल की कोली वंश की गणराज्य की एक कन्या थी जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। तो आज हमने महात्मा बुद्ध के बारे में बेसिक चीज़ों का, कहाँ पे इनका जन्म हुआ, कब हुआ और अभिलेख प्रमाण ये वगैरह और इनके परिवार के बारे में यह चीज़ें जानी है। कल इसके ऊपर एक और वीडियो आएगी, एक नहीं कुछ 2-3 वीडियो आएंगे इनके ऊपर, और मैं अच्छे तरीके से आपको इस टॉपिक को है वो समझाऊंगा। तो आगे भी बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।